थॉर का हथौड़ा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिग्नेचर DRS वो आपके यहाँ टी शेप में आपको देखने को मिल जाता है। राइड द लाइटनिंग साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे लौंडा लखनी। तो भैया मैं लेके एक नया वीडियो जो है चौका जगह ललन टॉप और पहले लाइक ठोड़ा। भैया आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसा स्कूटर जो काफ़ी डिमांड में है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है और ये लड़कों को ज़्यादा पसंद है। अगर आप देखोगे तो भाई ये है एंटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड एडिशन। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. यानी कि भाई देख लो एवेंजर्स के साथ ये गाड़ी आ गई है। तो भाई सबसे प्यारे जो है इसमें ग्राफिक्स हैं और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं और परफॉर्मेंस तो आप जानते हैं कि ये कैसे निकाल के देती है। तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं इस गाड़ी के जो है लुक्स कैसे हैं। तो चलिए, अगर आप देखोगे तो भाई ओवरऑल गाड़ी एक नंबर लग रही है और गाड़ी के जो ये थीम दिया गया है ना, तो वो थीम काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें आप जो ये ग्राफिक्स देख रहे हो, इसमें दो ग्राफिक्स और आते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था रेडर पे, जिसमें भी रेडर में भी 2 एडिशन आते थे, एक ब्लैक पैंथर और एक आयरन मैन। तो वैसे इसमें जो है ये वाला जो है थॉर वाला आपको एडिशन देखने मिल जाता है और इस कलर का नाम है लाइटनिंग ग्रे कलर। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखिए भाई लाइटनिंग के जो है सिंबल्स बने हुए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइड द लाइटनिंग। तो मतलब इस कलर के जो नाम पे ही इसको रखा गया है। और भाई थॉर को तो जानते हैं वो लाइटनिंग के गॉड हैं। तो यार इस तरीके के देखिए यहाँ पे स्ट्रोक्स जो हैं लाइटनिंग के बने हुए हैं और कुछ इस तरीके का यहाँ पे ग्रे कलर और डार्क ग्रे कलर और लाइट ग्रे कलर और ब्लैक में कुछ जैसे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न आपका रेड कलर में देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एंटॉर्क और 125 की यहाँ पे बैजिंग मिलती है। यार ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम जो है लुक आपको देखता है। अगर यहाँ आप देखोगे गौर से तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है ब्लैक कलर की आउटलिंग देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका फ्यूल लेड और सीट को ओपन करने का सारा जो है स्पेसिफिकेशन लिखा होगा है। अगर आप यहाँ पे की इंसर्ट करके राइट साइड करोगे तो आपका ये अंडर स्टोरेज खुल जाएगा सीट के नीचे। अगर आप लेफ्ट साइड करोगे तो यहाँ पे आपका जो है फ्यूल लेड खुल जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, आगे क्या देखते हैं। आगे से अगर आप लुक देखोगे तो भाई क्या ही लुक आपको इसमें देखने को मिल जाता है, एकदम मस्त। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एवेंजर्स का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भाई थॉर का हथौड़ा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो कितनी प्यारी डिटेलिंग करी गई है, मतलब एक प्रॉपर जो डिटेलिंग दी गई है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी मस्त दी गई है। फिर यहाँ पे आपने एवेंजर्स के साइन देखा, अगर इधर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा जो है लुक्स देखने को मिल जाता है। 62 की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एंटॉर्क की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको TVS का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एवेंजर्स की ब्रांडिंग। और सामने देखोगे तो भाई सामने आपको जो ये एंटॉर्क की जो DRLs हैं, सिग्नेचर DRS, वो आपके यहाँ टी शेप में आपको देखने को मिल जाता है। यार ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इसको राइड करते हो। जैसे अगर नाइट में अगर आप इग्निशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो है आपके DRS ऑन होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। तो अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी आपको सेम आपको देखने को मिल जाता है 62 की बैजिंग। और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलता है सुपर स्क्वाड एडिशन। तो यार ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर इस साइड देखोगे तो यहाँ भी आपको सेम जो राइट साइड पे है वैसे ही आपको लेफ्ट साइड पे भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको TVS रेसिंग का बैजिंग देखने को मिल जाती है और ये TVS इंटेलिगो फीचर्स के साथ ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे भी आप देख लो कितनी प्यारी तरीके से जो है इसके जो डिटेलिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। भाई इन सब ग्राफिक्स के लिए हम लोग बाहर से पैसे खर्चा करते थे, लेकिन जो ये सुपर स्क्वाड एडिशन को लॉन्च किया गया है ना, वो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो हम लोग अपनी मनपसंद वाली जो है, अगर मार्वल्स फ़ैन है तो अपनी मनपसंद मार्वल कलेक्टर का जो है आप ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको हम लोग हैंडल बार्स की तरफ। हैंडल बार्स में क्या क्या है वो भी देखते हैं। तो हैंडल बार्स की तरफ चलोगे तो हैंडल बार देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा देखने को मिल जाता है। और इससे पहले मैंने इसकी जो है एंटॉर्क XT का वाला जो वर्जन आता है वो मैंने रिव्यू कर दिया है, जिसमें इसमें लेटेस्ट डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन
ये आपका सुपर स्क्वाड एडिशन है, इसमें आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट, यहाँ पे आपको हज़ार्ड देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको किल स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको हॉर्न है, इंडिकेटर्स है, लो बीम हाई बीम और पास का स्विच इसमें इंडिकेटेड, इसमें ही इनबिल्ड है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं पहले इसका जो है हज़ार्ड फीचर देखते हैं कैसा है। तो देखिए जैसे कि मैंने इसको ऑन किया, मैं इसका हज़ार्ड देखने के ऑन करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो है इसके ब्लिंकर जो है ब्लिंक होने लग रहा है और काफ़ी अच्छा जो है प्रीमियम लुक देते हैं। और स्कूटर में आपको फर्स्ट टाइम जो है हज़ार्ड आपको देखने को मिलता है एंटॉर्क में, तो ये काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं। चलते हैं डिस्प्ले की और डिस्प्ले में क्या क्या दिया गया ये भी देखते हैं। तो उससे पहले आप देख लीजिए एंटॉर्क की चाबी। एंटॉर्क की चाबी कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे जैसे इंसर्ट करेंगे और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप डिटेलिंग देखिए, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है सुपर स्क्वाड एडिशन। तो जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा प्रेजेंस निकल के आता है। एक बार मैं फिर से ऑन करूँगा तो यहाँ पे जैसे मैं ऑन करूँगा देखिए कुछ इस तरीके का प्रेजेंस आपको निकल के आ जाता है और काफ़ी अच्छा जो है ये आपको चीज़ें देता है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको वेलकम कर रहा है हेलो राइडर के उस पर, और यहाँ पे आपको कई सारी नेविगेशन मिलती है। जैसे देखिए अब यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था कि हेलमेट आप वेयर करिए, फिर से मैं ऑन करता हूँ, देखिए ये देखिए आपका काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। हेलो राइडर, एंटॉर्क, यहाँ पे हेलमेट का साइन आ रहा है, यहाँ पे ट्रिप एफ दिखा रहा है, यहाँ पे वोडोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपको जो फ्यूल गेज दिखा रहा है, अभी फ्यूल इम्पटी है। और बाकी यहाँ पे देखिए पावर और इको मोड की 2 चीज़ें साइन दी हुई हैं और बाकी सारी साइंस यहाँ पे आपको मेंशन करी गई हैं। ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी है और बाकी इसमें आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सारी नेविगेशन इसमें ले सकते हैं। इसमें 2 मोड आपको देखने को मिल जाते हैं और इसमें जो है ये भाई रेसिंग वाला स्कूटर है, तो इसमें जो कई सारी चीज़ें आपको और भी देखने को मिलती हैं। तो चलते हैं इसके हम लोग आगे की स्टोरेज की तरफ। अगर आगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो फुटपैक्स हैं, फुटपैक्स का जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो इसका जो शेप है ना वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे आपको एक हैंगर देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपना कोई भी जो है सामान वगैरह टांग सकते हो, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपका जो वेट भी मेंशन किया गया है, मैक्स टू मैक्स 3 kg जो है आप इसमें यहाँ पे हैंग कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर हैंग करोगे तो यहाँ पे ये ब्रोक हो जाएगा। और उससे इसके बाद अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे आपको भी आपको एक मिल जाता है और यहाँ पे भी आप अपने जो है सामान को टांग सकते हो। इसमें भी आप 3 kg से ज़्यादा नहीं टांग सकते, नहीं तो आपका जो है ब्रेक हो जाएगा। तो चलते हैं अंडर स्टोरेज की तरफ सीट में। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करूँगा। अब देखिए जैसे मेरे को सीट खोलनी है तो मैं अपना राइट साइड पुश करूँगा, ये देखिए जैसे कि मैंने पुश किया यहाँ पे राइट साइड जो है ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ तो काफ़ी बड़ा आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको USB चार्जर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर बाइक स्टार्ट नहीं है तो USB चार्ज नहीं होगा, मतलब आपका चार्जर चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे OBD2 सेंसर देखने को मिल जाता है क्योंकि भाई फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है तो यहाँ ऑन बोर्ड डायग्नोसिस करने के लिए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पर आपका एक फुल फेस हेलमेट आप प्रॉपर आराम से रख सकते हो। और भाई स्कूटी में काफ़ी अच्छा होता है जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अगर पेपर वगैरह देने जाती है तो उसके लिए जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है कि अगर आप फ़ोन वगैरह या कुछ भी लेके जाते हो तो इसमें आराम से बंद करके रख देते हो और काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल लेट देखने को मिल जाता है। फ्यूल लेट भी यहाँ से ओपन होता है। फ्यूल लेट भी एंटॉर्क की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ देखोगे तो आपको E20 देखने को मिल जाता है क्योंकि भाई ये अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली गाड़ी है और 5.8 लीटर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो कुछ एरोडायनेमिक वाले ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं। तो पीछे टेल सेक्शन देख लेते हैं। पीछे टेल सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया। मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप ऑन करेंगे तो देखिए कितना प्यारा जो है आपका टी के लोगों में आपको देखने को मिल जाए और एरोडायनेमिक शेप में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो जैसे इंडिकेटर्स ऑन करेंगे देखिए कितने प्यारी यहाँ पे आपको प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको TVS का लोगो देखने को मिलता है। चलते हैं इसके आगे वाले व्हील की तरफ। आगे वाले व्हील का क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देखते हैं। तो अगर आप सामने से यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अगर आप मडगार्ड देखोगे तो मडगार्ड 2 टोन में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो आपका ग्लॉसी ब्लैक और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक देखने को मिलता है। यहाँ सामने आप देखोगे तो सामने आपको यहाँ पे आपको मिलती है डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है। 220 mm की यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाती है। यहाँ पे सिंगल पिस्टन वाला कैलिपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी टायर की साइज़ की तो 180 सेक्शन का यहाँ पे टायर देखने को मिलता है।
12 इंचेस के यहाँ पे अलॉय देखने को मिलते हैं। ट्यूबलेस वाला आपका इसमें टायर देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अलॉयस का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। और इसका जो एक आता है XT मॉडल, उसमें जो आपके डायमंड कट अलॉय आपको देखने को मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको जो जैसा पसंद है आप इसमें आपको जो है ऑप्शंस कई सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं पीछे वाले व्हील की तरफ। पीछे वाले व्हील की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको विजन काफ़ी बड़ा सेम साइज़ का जो है आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा। 130 mm के यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको SBT देखने को मिलता है, यानी सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा है। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे लेडीज़ सवारी के लिए लेडीज़ फुटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी हैवी है। पिलियन फुटरेस्ट यहाँ पे आपको सबसे अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो भाई 125 की सेगमेंट में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिलता है। ये काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि अगर इन केस अभी आपकी बैटरी वगैरह डेड होती है तो आप किक मार कर आप इजीली जो है इसको अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे वो TVS का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा। इसमें आपको रियर स्टैंड देखने को मिलता है और इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच का फीचर भी देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो कार्बन फाइबर की फिनिशिंग देखने को मिलती है। ये कार्बन फाइबर का पार्ट नहीं, लेकिन कार्बन फाइबर की फिनिश देखने को मिलती है। ओवरऑल गाड़ी का लुक जो है कुछ इस तरीके को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, जहाँ से इस गाड़ी का पावर निकल के आता है। तो बात करें जाए इसके इंजन के बारे में तो भाई BS6 फेज 2 OBD2 सेंसर वाला E20 पेट्रोल को सपोर्ट करने वाला लेटेस्ट इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। 124.8 सीसी का इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इसकी मैक्सिमम पावर की तो 7000 RPM पे 9.25 bhp की पावर देंगे। बात की जाए इसके मैक्सिमम टॉर्क की तो 5500 RPM पे 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलता है, इस वजह से आपको जो है इसमें राइडिंग की जो इनिशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देंगे। और बात की इसकी टॉप स्पीड की तो आपको 95 के आसपास की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो आपको जो है 5.8 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। अगर बात की इसके कर्व वेट की तो 118 किलो इसका कर्व वेट। अगर बात करें इसकी सीट हाइट की तो 770 mm की इसकी सीट हाइट। ग्राउंड की बात करें तो 155 mm का इसको ग्राउंड क्लियरेंस है। ओवरऑल गाड़ी की जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी है और जो इसके लुक्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव लुक्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको इस पर बैठ के बताता हूँ कि आपका राइडर का लुक कैसा है। अगर आप राइडर बैठेगा तो राइडर का लुक जो है कुछ इस तरीके का आपको इसमें देखने को मिलता है। और भाई जो थॉर का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो भाई मेरे ऊपर ये गाड़ी कैसी लग रही है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर बात करी जाए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तो मैंने आपको बता दिया कि 155 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और मैंने ये भी बता दिया था कि इसका सीट हाइट जो है 770 mm है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो अगर बात करें ये वीडियो कहाँ शूट हो रही है, ये वीडियो शूट हो रही है GRN TVS आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस की तो 1,18,169 रुपये के लगभग जो है इसका ऑन रोड प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी मैं आपको शोरूम का नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके इसकी प्रेजेंट टाइम की ऑन रोड प्राइस जान सकते हैं। और आपको TVS की कोई भी गाड़ी लेनी हो तो आप GRN TVS आकर किसी भी गाड़ी की राइड और कन्फिग्रेशन ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एंटॉर कैसी लगी और ये भाई थॉर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, हेलो बाय।